यही पड़ोसी नहीं, दुनिया के किसी भी दुश्मन मुल्क को बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा कि भारतीय लोग किस तरीके से मोहब्बत से रहते हैं, तो यही मोहब्बत उनको पसंद नहीं, इसीलिए भी ऐसा कर सकते हैं। सब कुछ जो हो रहा है ये देश में एक तरीके का गृह युद्ध भड़काने की कोशिश भी हो सकती है। हमारे दुश्मन देश हैं वो एक तरीके की कोशिश कर सकते हैं कि देश में गृह युद्ध किया जाए। पुलिस का एक सिपाही आरपीएफ आरपीएफ का वो मार देता है कि मुस्लिम होने की वजह से, बाकायदा नारा लगा के उसने मारा। तो उस पर कभी मुस्लिम ने नहीं कहा कि हिंदू टेरर होता है या पाकिस्तान का जो संसद भवन है वहां पर तिरंगा फहरा दिया जाए, क्योंकि कब तक बर्दाश्त किया जाएगा, कब तक बेगुनाह मारे जाएंगे। कश्मीर पर प्रहार नहीं हुआ या हिंदू मुसलमान पर नहीं, ये भारत यानी कि हिंदुस्तान पर प्रहार है। दूसरी बात, हर चौराहे पे आप जो है वहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है और बिना सुरक्षा घेरे के आप निकल नहीं सकते हर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर। मगर आधा घंटे तक जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े चैनलों के न्यूज एंकर मतलब अपने मुल्क के ऐसे होनहार लोग हैं, अगर उनकी जिम्मेदारी एक मिशन दे दोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लाहौर में जो है तिरंगा झंडा फहरा के दिखा देंगे वो लोग। तो मेरे लिए मुल्क और देश पहले है। सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, मुझे किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं। सरकार को चाहिए कि अभी उनके हाथों में देश की बागडोर है। नमस्कार। कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है, बहुत बड़ा आतंकी हमला। 26 लोगों की जान चली जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पर होना चाहिए था कि आखिर ये चूक हुई कैसे, किसकी लापरवाही से ये सब कुछ हुआ। लेकिन मामला अलग ही एंगल ले रहा है। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम विवाद शुरू हो चुका है, एक तरीके का गृह युद्ध शुरू हो चुका है। सवाल ये नहीं हो रहा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, बल्कि जिम्मेदार सीधे तौर पर एक धर्म को ठहराया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पीस पार्टी के अध्यक्ष नफीस जी हैं। नफीस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नफीस जी, आपने देखा कि कितना बड़ा हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है। पूरा देश उससे दुखी है, पूरा देश हैरान है, परेशान है। हर हिंदुस्तानी इस बात को सुनकर दुख में है। नमाजें हो रही हैं, लोग दुआएं मांग रहे हैं, है ना। पूरी तरीके से पूरा देश इस पर दुखी है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में जो इस पर एजेंडा चला रहे हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपकी राय? पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया इस देश के इतने ज़रूरी मुद्दे को लेकर उसमें हमको बैठने का मौका मिला इस तरीके से। सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि इस तरीके के नैरेटिव जो भारत के पूंजीपतियों के चैनल हैं, जिनको पैसे से मोहब्बत है, मुल्क से नहीं। कोई हिंदुस्तानी, ये हमला किसी हिंदू या मुसलमान पर नहीं हुआ है, ये हिंदुस्तानी पर हुआ है, हिंदुस्तान पर हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि सरकार को चाहिए कि चुप्पी रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको तत्काल इस पर उच्च स्तरीय जांच कराकर, और आपको लगता है कि पड़ोसी मुल्क की शरारत है, तो वक्त आ गया है कि फ़ौज को हुक्म दे दिया जाए और पाकिस्तान का जो संसद भवन है वहाँ पर तिरंगा फहरा दिया जाए। क्योंकि कब तक बर्दाश्त किया जाएगा, कब तक बेगुनाह मारे जाएंगे। क्योंकि कश्मीर भारत का दिल है, उस कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और कोशिश ही नहीं हो रही है, यहाँ तक कि गृह युद्ध कराने में लगे हुए हैं। ये जो देश के चैनल हैं किस हद तक गिरेंगे हर बात में हिंदू मुस्लिम। अगर हिंदू मुस्लिम है तो जो घोड़े पर लोगों को सवारी करा रहा था उस बंदे को क्यों मार दिया गया? वो तो मुसलमान था। हाँ, इस लिस्ट में एक मुस्लिम नाम भी और अब खुलासा हो रहा है कई और नाम भी निकल अभी एक बड़े देश के बड़ा चैनल जो इंडिया टुडे का चैनल है उस पर मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ। देश की बड़ी पत्रकार है, वो कश्मीर से डायरेक्ट लाइव थी। उन्होंने बाकायदा वहाँ की आवाम से बात कर रही हैं, तो आवाम वहाँ की कह रही है कि कश्मीर पर प्रहार नहीं हुआ या हिंदू मुसलमान पर नहीं, ये भारत यानी कि हिंदुस्तान पर प्रहार है। दूसरी बात, एक कश्मीरी मुस्लिम को मारा गया, उसने मुस्लिम की बात नहीं कही। 26 से 27 लोग जो मारे गए सबकी बात कर रहा है। उसके साथ साथ मुझे ये भी सुनाई मिल रहा है कोई बेंगलोर की कोई फैमिली मुस्लिम है, वो भी उसमें शहीद हो गई है। तो मुझे भारत सरकार से यही निवेदन है कि इन सबसे पहले तो इन 27 लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि इन शहीद का दर्जा देने के बाद उनकी फैमिली
में किस स्थिति में लोग हैं, उनको सरकारी नौकरी और उनको फाइनेंशियली उनकी मदद की जाए, उनकी फैमिली को। यहाँ तक कि पता चल रहा है, हमारे कानपुर की एक बहन है जिसकी 1.5 महीने 2 महीने पहले शादी हुई, और उस भाई को जो है मौत के घाट उन आतंकियों ने मार दिया। तो जब मारा है तो उनका जख्म कोई नहीं भर सकता है, कि जो जख्म है वो कोई नहीं भर सकता है, मगर कम से कम ये जो आग लगाने का चैनल काम कर रहे हैं उस पर उनको हाँ, इस तरीके से बिल्कुल आप किसकी आग लगाएंगे? ये हमारा मुल्क है, इसको आप किस तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। ये क्या है? आप चंद नोटों के लिए, चंद कुर्सी के लिए, चंद सालों के लिए, कितनी जिंदगी के लिए ऐसा कुछ करके जाओ कि लोग आप लगातार ये खुलासे भी हो रहे हैं नफीस जी कि ये इसके बारे में पहले से एक चेतावनी दे दी गई थी, तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही भी हो सकती है। इस पे सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब आपको पहले से पता था कि इस तरीके से कुछ आतंकी संगठन हैं जो एक्टिव हैं हमारे बॉर्डर पर, पाकिस्तान में उन्हें तैयार किया जा रहा है, तो क्यों उस पर पहले से कोई तैयारी नहीं की गई? क्या ये लापरवाही की श्रेणी में नहीं आता? क्या इसे लापरवाही नहीं कहा जाएगा? क्या जरूरी है कि इस वक्त देश के मुसलमानों को बांटने की कोशिश की जाए, हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश की जाए? कोई ये नई चीज नहीं है, क्योंकि सरकार या तो इस पर सीरियस नहीं होना चाहती है। पुलवामा हमला हुआ, क्या उस समय देश के गृह मंत्री को आदेश नहीं करना चाहिए था कि एयरफोर्स के जरिए उन सिपाहियों को? और मोदी जी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में, आज तक उस पर कोई जवाबदेही नहीं सुनिश्चित हुई। बिल्कुल। और उसके बाद दूसरी दूसरी बात, मेरे एक पत्रकार महोदय से भी बात हो रही थी आपके इंटरव्यू से पहले, तो वो बोल रहे हैं कि मैं कश्मीर गया था, कई बार जा चुका हूँ, तो हर नुक्कड़, हर चौराहे पे आप जो है वहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है, और बिना सुरक्षा घेरे के आप निकल नहीं सकते हर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर। मगर आधा घंटे तक जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े चैनलों के न्यूज एंकर मतलब अपने चैनल के अंदर युद्ध चला रहे हैं, अपने मशीन गन चला रहे हैं चैनल के अंदर, तो वो तो इस तरीके से नैरेटिव बता रहे हैं कि 50 मिनट तक गोलियां चली, 30 मिनट तक गोलियां चली, 50 राउंड से ज्यादा चली, तो 50 राउंड मतलब काउंटर फायर, वो आए मार के चले गए, उनके साथ कोई मुठभेड़ ही नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो इससे क्या माना जाए कि इसके मतलब इसमें फेल्योर है, या तो आपकी मिलीभगत है और इस या सरकार बता दे, या तो इसकी भी जिस तरीके से पुलवामा की अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी, कि नहीं बताएगा, क्या इसमें भी ऐसे ही होगा? बिल्कुल, ये तो लापरवाही की। या तो फिर हुकूमत इजाजत दे, और मैं कहता हूं कि हमारे मुल्क के ऐसे होनहार लोग हैं, अगर उनकी जिम्मेदारी एक मिशन दे दोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि लाहौर में जो है तिरंगा झंडा फहरा के दिखा देंगे वो लोग। नहीं तो अब अग्निवीर भी तो लेकर आई थी सरकार, अग्निवीर के तहत कितनी सारी भर्तियां हुई, तब भी सवाल उठ रहा था कि भाई उतने हमारे जो सैनिक होंगे, जो हमारे अग्निवीर होंगे, उनको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, और जब वो इस तरीके से फील्ड पर जाएंगे तो उतना बेहतर जो एक एक्सपीरियंस्ड आर्मी पर्सन कर सकता है जवाबी हमला, वो एक अग्निवीर 4 साल के अंदर कम उम्र में नहीं कर पाएगा। उसको अच्छी ट्रेनिंग, बेहतर हथियार देने की जरूरत है। उस पर जब सवाल उठाए जा रहे थे तो सरकार इससे मुकर रही थी। आप क्या कहेंगे अग्निवीर के बारे में? क्या अग्निवीर का कुछ भी असर यहाँ पे नजर आया? कुछ नहीं है, अग्निवीर भी एक हिसाब से फेल साबित हुई। फेल साबित हुई। अग्निवीर भी वो बेचारे तैयारी उन लोगों ने किया कि हम जाके देश की आज़ादी में, देश के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, देश की सेवा करेंगे जाके, मगर बेचारे उनको आप अग्निवीर करके उनका एक हिसाब से उनका मनोबल आपने तोड़ा, उनको आप परमानेंट नौकरी देते, परमानेंट को सिलेक्शन देते। तो उसे मुझे ये भी खबर मिली है कि इसमें एक जो है आईबी के ऑफिसर भी थे, उनका भी उसमें कत्ल कर दिया गया। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि बड़े मुश्किल से अच्छे ऑफिसर हमारे जो है मुल्क को मिलते हैं, जो हमारी सेवा करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, और उन पर तो मुझे तो वही लगता है जिस तरीके से शहीद अहमद करकरे को मारा गया, उसी तरीके से कहीं ऐसा तो नहीं वो ऑफिसर को मारने में भी प्लानिंग हो, उसके तहत ही आम नागरिक बेचारे मारे। ये तो चीजें जांच में ही खुलकर सामने आएंगी। इस पर कार्यवाही तो मैं वही कह रहा हूँ, उच्च स्तरीय की जांच इस पर करे, सुनिश्चित करे, और गवर्नमेंट को इस पर बिल्कुल अब खामोश नहीं बैठना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ पूरा विपक्ष उनके साथ है, पूरी एक से आवाज से आवाज लेने, क्योंकि मेरे लिए मुल्क और देश पहले है। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, मुझे किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं। सरकार को चाहिए कि अभी उनके हाथों में देश की बागडोर है,
उनको इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये देश में एक तरीके का गृह युद्ध भड़काने की कोशिश भी हो सकती है? हमारे जो हमारे दुश्मन देश हैं वो एक तरीके की कोशिश कर सकते हैं कि देश में गृह युद्ध किया जाए, पर वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। ये पाकिस्तान के बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन उनके हैं, उनके बयान कभी कभी आते रहते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ की जो एकता मोहब्बत है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन जो भी हैं, बड़े प्रेम भाव मोहब्बत से रहते हैं और एक दूसरे से कारोबार करते हैं। हम लोग बिल्कुल मेल मोहब्बत है, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। यही पड़ोसी दुनिया के किसी भी दुश्मन मुल्क को बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा कि भारत के लोग किस तरीके से मोहब्बत से रहते हैं। तो यही मोहब्बत उनको पसंद नहीं, इसीलिए भी ऐसा कर सकते हैं। मगर जो आज ये नैरेटिव सेट किया गया, आपको कुछ समय पहले याद होगा कि महाराष्ट्र की ट्रेन में एक बुजुर्ग को इस वजह से पुलिस का एक सिपाही आरपीएफ का वो मार देता है कि मुस्लिम होने की वजह से, बाकायदा नारा लगा के उसने मारा। तो उस पर कभी मुस्लिम ने नहीं कहा कि हिंदू टेरर होता है या ऐसा टेरर, जिस तरीके से एक ट्रेंडिंग चला रहा है इस तरीके से कि मुस्लिम टेरर, इस तरीके से क्या मैं फिर कहूँगा, क्या कोई मजहब या किसी बेगुनाह को मारने की इजाजत देता है? कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि आप किसी की हत्या कर दीजिए। तो जाहिर सी बात है। मगर चैनल जिस तरीके से ये युद्ध करने में, युद्ध की टीआरपी की है, लोग कमेंट करेंगे, लोग लाइक्स करेंगे, लोग शेयर करेंगे, इतना दिमाग में जहर भर दिया गया है कि उनको आगे सोचना ही नहीं है। तो साफ तौर पर ये वो समय है, ये वो वक्त है जब पूरे देश को एक साथ, पूरा देश मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग, हिंदुस्तानी एक साथ खड़ा हो, सोचे समझे, शांति से विचार करे कि आखिर जवाबदेही किसकी है। एक दूसरे के दुख में साथ रहना एक देश का धर्म है, कर्तव्य है, और यही हर धर्म सिखाता भी है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। नफीस भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ हमारे साथ शामिल हुए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।